साथियों, कपास की खेती की बुवाई करते समय किसान साथी अपने माइंड में ये बात तो जरूर लेकर चलें कि ये लगभग 160 से 170 दिन की फसल है, तो ये काफी लंबे समय तक फसल रहने वाली है और लंबे समय तक रहेगी। तो कई मौसम चेंज होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं और परेशानियों के साथ में हमें उत्पादन भी काफी लेट मिल पाता है, जिसके लिए हमें काफी पहले से एफर्ट करते रहना पड़ता है। तो साथियों, आज बात करेंगे कपास की खेती के बारे में, क्या समस्याएं आती हैं और क्या समाधान है उसके, और हम किस प्रकार से उन समस्याओं को आने से पहले ही उनका समाधान कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं काफी सारी जानकारी लेकर आया हूं, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कपास की खेती में सबसे मुख्य पॉइंट होता है सीड का ट्रीटमेंट करना। अगर आपने सही प्रकार से सीड का ट्रीटमेंट किया है तो जर्मिनेशन अच्छा होगा और जो जल्दी से वायरस आते हैं वो वायरस नहीं आएंगे और सीड आपका जबरदस्त जर्मिनेट होगा और पौधे में भी आपको जल्दी से रोग देखने को नहीं मिलेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें किन किन रेशे वाली कपास का चुनाव करना चाहिए अपनी किस्मों के लिए। तो साथियों, सबसे पहले जो किस्म का चुनाव करना चाहिए, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो 5 सेंटीमीटर के रेशे वाली जो कपास है वो 1 नंबर की होती है और A+ ग्रेड में जाती है। रेट भी अच्छे मिलते हैं, उत्पादन तो जबरदस्त होता ही है। तो आप उसी सीड का चुनाव करें। इसमें आपकी राशि सीड्स की 777 वैरायटी है। पौधे की जो ऊंचाई है वो अच्छी रहती है और लीफ कर्ल वायरस जो आता है, पत्तों पर जो वायरस लगता है, उससे भी ये पौधा लगभग फ्री रहता है और इसके गूलर का जो साइज होता है वो भी बड़ा होता है और मध्यम भारी जमीन के लिए ये उपयोगी भी रहती है। साथियों, कपास की बुवाई के समय एक बात विशेष ध्यान रखें कि कितनी भी बारिश हो जाए, बारिश की नमी में आप कपास की बुवाई ना करें, क्योंकि लेट पानी लगाना होता है और यदि बारिश की नमी में आप बुवाई कर देते हैं तो वो नमी जल्दी से हट जाती है और पौधे में नमी की कमी होने के कारण बहुत सारे रोग बैक्टीरिया नीचे से लग जाते हैं, जो कि अब देखने को मिले। दूसरी किस्म भी राशि सीड्स की है जिसका नाम है 776 और इसमें भी पौधे की ऊंचाई लगभग 777 के समान ही रहती है और ये भी लीफ कर्ल वायरस से फ्री रहता है पौधा। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इसका गूलर का साइज भी बड़ा रहता है और ये मध्यम हल्की ज़मीन के लिए ये भी उपयोगी रहती है। तो आप या तो 77 चूज़ कर सकते हैं या 76 कर लें, इनका उत्पादन लगभग सेम रहता है। इनमें से आप किसी भी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। साथियों, सबसे मुख्य बात है कि आप जब भी सीड का ट्रीटमेंट करें, उस सीड के ट्रीटमेंट में आप अच्छे फंगिसाइड लें। ये नहीं कि आपने कोई भी हल्का फंगिसाइड लेके उसका ट्रीटमेंट कर दिया और बुवाई कर दी, उससे आपको लाभ देखने को नहीं मिलेगा। सीड के ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा फंगिसाइड और एक अच्छा इंसेक्टिसाइड आपके पास में जरूरी है। अगर आपने एक अच्छे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ में सीड को ट्रीट किया है तो आपको लगभग पहले 30 दिन तक ज़्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी, जहां तक कपास की खेती का सवाल है। साथियों, 3 मुख्य सावधानियां यहाँ तक हो गई कि बारिश की नमी के साथ में खेती की बुवाई ना करें। दूसरा, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ में सीड को कोट जरूर करें। साथियों, खेत में अच्छी पलेवा करके अपने खेत की बुवाई करें, जिससे कि बहुत जल्दी से उसमें दीमक अटैक ना करे, नमी प्रॉपर बनी रहे और जल्दी से रूट पर जो वायरस आता है, पौधे की रूट पर जो वायरस आता है जिससे उकटा रोग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो वायरस तेजी से ना। अगली किस्म है श्री राम कंपनी की 6588 और ये मध्यम अवधि की किस्म है और ये 165 से 170 दिन का समय ले लेती है पकने में। यह लीफ कर्ल वायरस से ये भी फ्री रहता है, यानी पत्ते पर इसके वायरस कम लगता है। इसके गूलर का साइज भी बड़ा होता है और ये भारी जमीन के लिए उपयोगी है। यानी हल्की जमीन में दूसरी वैरायटी आप चुनाव करें, लेकिन अगर भारी जमीन है तो आप यहाँ पर 6588 का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर US 71 एक बहुत अच्छी किस्म है जिसका पिछले साल उत्पादन बड़ा अच्छा रहा है और US 71 की जहाँ तक बात करें तो ये एग्री सीड्स कंपनी का ही प्रोडक्ट है और इसका 165 से 170 दिन का लगभग समय मिल जाता है यहाँ पर और यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में बड़ी अच्छी उपज देने वाली किस्म मानी गई है। साथियों, इसके गूलर का साइज भी बड़ा रहता है और इस किस्म का उत्पादन बहुत ज़बरदस्त रहता है। आप इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं और ये मध्यम अवधि की किस्म है, यानी कि बहुत लंबे समय नहीं लेती है और ये जल्दी से ही अपनी पैदावार देने में सक्षम है। साथियों, एक अच्छी किस्म का चुनाव करने के साथ में अब बात करेंगे इंसेक्टिसाइड हमें क्या लेना चाहिए और इसमें फंगिसाइड हमें क्या लेना चाहिए। फंगिसाइड अगर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो दूसरे फंगिसाइड में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हो, हेक्साकोनाजोल ले सकते हो। इनमें से 100 ग्राम साल्ट आप डाल दें सीड में, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम साल्ट डालने के बाद में उसे कोट कर दें अच्छे प्रकार से कोट करने के साथ में आपके पास इंसेक्टिसाइड अगर कोई भी नहीं है तो आप लैम्डा ले लें, रॉकेट ले लें, उसे सीधे कोट कर सकते हैं। हल्की राख में मिला के आप सीड को कोट कर दें। अच्छे प्रकार से कोट करने के बाद उसे छांव में सुखा लें।
छाँव में सुखाने के बाद में इसकी बुवाई करेंगे, आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा और जल्दी से रोग नहीं आएंगे। साथियों, पौधे से पौधे की दूरी आप जो रखें वो 15 सेंटीमीटर आपको रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ में लगभग 74,000 पौधे लगाने हैं। आप पौधे कम ना लगाएं। पौधे कम लगाने से भी खेत में नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं होता और उसमें फिर उत्पादन पिट जाता है। पौधा लगभग 10 दिन में 2 से 3 पत्ते का हो जाता है और 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ हमें यहाँ पर बीज दर रखनी चाहिए। यानी कि 3 से 4 किलोग्राम बीज तो हमें लगाना ही लगाना है, ये फाइनल करके चलें। बुवाई अप्रैल से मई तक आप कर सकते हैं और फसल की अवधि इसकी 150 से 180 दिन रहती है। आप बीच में भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी फसल लगभग अगली फसल की बुवाई करनी है तो आप पहले भी इसे खत्म कर सकते हैं। बुवाई के समय में यूरिया 35 किलोग्राम डाल दें, डीएपी 50 किलोग्राम, पोटास 12 किलोग्राम और लगभग 10 से 12 किलोग्राम गंधक तो आप बुवाई से पहले जैसे ही आप खेत की जुताई कराएं उसी समय पर डाल दें। आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस गंधक में अगर आप 1 किलोग्राम नीला तोता और मिला लेते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि नीला तोता यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का काम करेगा। फंगस, दीमक और किसी भी टाइप की जो भी इल्लियाँ होती हैं उनसे बचाने का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर नीला तोता डाल देते हैं तो ये 3 काम करेगा। शुरुआती फेज में बेसल डोज में आप ये साल डालने के बाद में जैसे ही आप बुवाई कराएं, बुवाई कराने के बाद में 24 घंटे के अंदर लगभग 1 लीटर पेंडिलीमेथिलीन को 250 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करा दें। ये खरपतवारों को रोकने में बहुत फायदेमंद रहती है। आप इस प्रकार से अपने खेत का ट्रीटमेंट कर सकते हैं शुरुआती फेज में। अब आप देख रहे हैं कि इस टाइप की जड़ गलन की समस्या बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है पौधों में। जैसे ही पौधा जर्मिनेट होकर आ रहा है 10 से 12 दिन में, 15 दिन में ये समस्या देखने को मिल रही है। यदि आपके खेत में इस टाइप की समस्या है तो आप परेशान ना हो। यहाँ पर 600 ग्राम यूरिया ले लें और उसके साथ में 600 ग्राम ह्यूमिक एसिड और इसमें लगभग 250 ml लैम्डा या रॉकेट मिक्स कर लें और इसमें आप 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला लें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ना हो तो कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% को मिला लें 250 ग्राम और मिला के आप स्प्रे कर दें। आपके खेत से ये रोग तुरंत खत्म हो जाएगा। साथियों, अगर इस टाइप की समस्या आपके खेत में तो बड़ी अवस्था में आती है, यानी जड़ गलन की समस्या यहाँ पर काफ़ी आगे तक आती रहती है, फूल बनने तक की स्थिति में जड़ गलन की समस्या बनती है, तो आप वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में आप कासुकामाइसिन 3% मिक्स कर लें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है और कासुकामाइसिन यहाँ पर 250 ml उसके साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। आप ये साल्ट लिख लें। अगर कपास की खेती करनी है तो आपको ये साल्ट, दोनों साल्ट आपकी खेती को समस्याओं से मुक्त रखने में सक्षम है साथियों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कपास की खेती में फंगस के रोग होते हैं और फंगस से बचाने के लिए सिर्फ एक ही साल्ट है, वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और उसके साथ में कासुकामाइसिन। ये अपर ग्रेड के साल्ट हैं। अगर आप इनको लगभग 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में 250 ml कासुकामाइसिन को 150 लीटर पानी के साथ में या 180 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे कर देते हैं तो तुरंत रोकथाम होगी। जड़ गलन की समस्या में अगर बड़े पौधे में जड़ गलन की समस्या आती है तो आप वहां पर विशेष ध्यान रखें कि पत्तों पर समस्या नहीं है, जड़ पर समस्या है। तो आप वहां पानी इतना ज़्यादा रखें कि जड़ तक पानी चला जाए। जड़ पे पानी चला जाएगा तो वो वहां पर ऑटोमेटिकली उस फंगस को हटाने का काम करेगा और आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। साथियों, ये कुछ विशेष सावधानियां आपको रखनी होंगी। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया और पत्तों में थोड़ा सिकुड़न है। सिकुड़न की स्थिति अभी पत्तों में बन रही है, तो आप यहाँ पर विशेष समय बर्बाद न करें। आप यदि समय वेस्ट करते रहेंगे तो आपका पौधा यहाँ पर दब जाएगा। इससे बचने के लिए आप यहाँ पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% ले लें 500 ग्राम और उसके साथ में एक यहाँ पर इंसेक्टिसाइड डाल दें, कोई भी, या तो रॉकेट मिला लें या फिर यहाँ पर लैम्डा मिला लें लगभग 150 ml और इन दोनों साल्ट को मिलाकर आप एक छोटा स्प्रे कर दें, जिससे कि लगभग 150 से 180 लीटर पानी के साथ में मिलाकर आपको देखने को मिलेगा कि तुरंत पत्ता भी खुल जाएगा और यहाँ पर पौधे ऊपर ग्रोथ भी अच्छा करेंगे। इसके साथ में अगर आप ह्यूमिक एसिड मिला लेते हैं 500 ग्राम तो आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे आपके पौधे की बढ़वार बहुत तेज़ी से होगी, पौधों की जड़ों का विकास तेज़ी से होगा और पत्ते भी खुल जाएंगे। आप इंतजार किसी चीज़ का ना करें, अभी समय है, बहुत अच्छे से आप अपनी फसल को कवर कर सकते हैं। अवस्था के अनुसार मैंने ज़्यादातर यहाँ पर साल्ट लिख दिए हैं। आप लिखे हुए साल्ट में से किसी भी टाइप के साल्ट का सिलेक्शन करके अपने खेत में स्प्रे कर दें, आपको बहुत तेज़ी से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कपास की खेती में दूसरे भी पार्ट बनाएंगे जिससे कि हम आगे कपास की खेती के बारे में जानते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।